किताबिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा सारा मजमा मिलकर नबी और आले नबी पर बुलंद आवाज से दरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र व बरादराने मिल्लत इस्लामिया, बंदेगाने तौहीद व आशिकाने रसूल वाले रसूल, गुलामाने दरबारे बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ममनून व मशकूर हूँ कि जिनके सदक़े तुफ़ैल वसीले से आज इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा में जो कि इमाम खुमैनी के बरसी के मौके पर सरज़मीन लद्दाख कारगिल में मुनक़िद किया गया है, जिसकी सदारत क़िबला व काबा अल्लामा नुमाइंदा वली फ़क़ीह जनाब आग़ाए मेहंदीपुर साहब क़िबला फरमा रहे हैं। मुझे जब इस प्रोग्राम के लिए दावत आई थी और मौलाना बशीर साहब ने, मौलाना फिरोज रब्बानी साहब ने मुझे फोन किया था, तो मुझे बताया गया था कि मौलाना ये बहुत सर्द इलाका है। और उसके बाद जब मैंने जरा गूगल में, यूट्यूब में सर्च किया तो पता चला कि 12,000-13,000 फीट बुलंदी में मुझे यहाँ पर आना है और ये बताया गया मुझे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है। मगर मैं इस मजमे में, इस इज्तिमा में, इस जलसे में आकर आज ये बात कह रहा हूँ बबांगे दोहल कि मुझे कारगिल में आकर मुझे ये पता चला कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा कहीं ऑक्सीजन मौजूद है तो वो कारगिल में मौजूद है। और वो ऑक्सीजन ईमानी और रूहानी ऑक्सीजन है। सुभान अल्लाह। अभी मेरी बहनें, बच्चियां जब सलाम पढ़ रही थी तो मेरे आंखों में आंसू आए हुए थे और एक अजीब कैफियत थी मुझे मेरे अंदर। ये मजमा और ये जो जोश, ये जज्बा, मैंने पूरी दुनिया में बहुत ममालिक का सफर किया है, मगर ये जोश, ये जज्बा ईमानी जो आज मैंने कारगिल में देखा, वल्लाह मैंने ये जज्बा कहीं नहीं देखा। और ये जज्बा हमें आता हुआ है तो इनकलाबे इमाम खुमैनी से आता हुआ है। मैं भी यहाँ बैठे बैठे जो ये मंजर देखा मैंने स्टेज का, मैं अक्सर यूट्यूब में, वीडियो में जब मैं रहबर मुअज़्ज़म के खिताब को सुनता था या जब मैं देखता था कि रहबर मुअज़्ज़म किसी जलसे में, किसी मजमे में आते हैं, आमतौर पर अब तक मैं जहां जहां प्रोग्राम में गया होता यह है कि या तो लाइन से कुर्सियां लगी होती हैं या लाइन से लोग स्टेज में बैठे होते हैं, मगर ये जो अंदाज आज मैंने स्टेज का देखा, ये मैंने वीडियो में उस वक्त देखा कि जब रहबर मुअज़्ज़म अपने मसनद पर बैठे होते थे और बैठे होते हैं तो मैं देखता था कि कभी उनके दाएं सिरे अहमदी नजात बैठे होते थे, कभी आयतुल्लाह रईसी बैठे होते थे, कभी वहां के बड़े उलमा बैठे होते थे। तो मैं सोचता था कि रहबर के बगल में बैठकर ये उलमा, ये रहबराने कौम अपने आप को कितना खुशनसीब समझते होंगे कि वो रहबर के पहलू में बैठे हैं। मगर आज मैं कारगिल में बता रहा हूं कि जब मैं यहाँ आकर आग़ाए मेहंदीपुर
कि मैं इस इज्तिमा से किस मौजू पर खिताब करूं, और मैं सरनामा कलाम में कुरान मजीद किस आयत वाक़ई हिदायत को मौजूद सुखत करार दूं। अचानक मेरे जहन में, मेरे दिल में कुरान मजीद की ये आयत आई और जिसकी मैंने तिलावत की और सरनामा कलाम ने जिसे मौजूद सुखत करार दिया। परवरदिगार आलम अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने बंदों से खिताब करके अल्लाह कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह पर यकीन रखो, वकूनू माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तो तारीख इस्लाम में आखिर वो सच्चे कौन हैं जिनके साथ अल्लाह कह रहा है उनके साथ हो जाओ, उन सच्चों के साथ हो जाओ। तो आप मुझसे मिल्लत इस्लामिया के लोग सवाल करेंगे और मेरी तकरीर हमेशा बिला तफरीक मललो मजहबो अक़वामो अदियानो तहरीकात होती है। तमाम अक़वाम आलम के लिए, आलम इस्लाम के लिए मेरा खिताब है। अल्लाह कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। तो मेरे नौजवान मुझसे पूछते हैं, मौलाना वो सच्चे कौन हैं? तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि नौजवानों, अगर सच्चों को पहचानना है तो पहले झूठों को पहचान लो। तारीख इस्लाम के औराख देखो, तारीख इस्लाम के औराख को देखो कि कौन ऐसा मुहाज था जहां आकर सारे झूठे जमा हो गए, और जब वो झूठे जमा हो गए तो उनके मुकाबले में कौन सच्चे निकले। आप जानते हैं माशाअल्लाह ये कौम ईद मुबाहिला मनाने वाली कौम है। इस कौम के दिलों में मुबाहिला भी आबाद है, गदीर भी आबाद है, मुहर्रम भी आबाद है, आशूरा भी आबाद है। कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु आसिन करबला। ये कौम ये नारा लगाती है तो कौन जानती है मुबाहिला किसे कहते हैं। नजरान के ईसाई पादरी आए हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाहिसा करने के लिए। किस टॉपिक पे मुनाजरा था? मुबाहिसा ये था कि हमारे ईसाई भाइयों का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम इब्नुल्लाह है, अल्लाह के बेटे हैं, और कुरान का और इस्लाम का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अब्दुल्लाह है, नबी अल्लाह है, अल्लाह के अब्द है, नबी है। तो अल्लाह के रसूल से उन्होंने बहस की, मुनाजरा किया, दलील मांगी। तो अल्लाह के रसूल ने उन पादरियों से कहा कि पहले आप अपनी दलील दीजिए कि आप किस दलील की बुनियाद पर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो नजरान के पादरी कहने लगे कि चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम
लिया, फातिमा ज़हरा को लेकर निकले। बीबी सैयदा को लेकर निकले। और जब बात जानों की आई, नुफूस की आई, तो किसी और को लेकर नहीं निकले, बल्कि शेर खुदा अली मुर्तजा को लेकर निकले। और तारीख ने लिखा कि नबी जब अपने साथ अली, फातिमा, हसन और हुसैन को लेकर मैदान मुबाहिला में निकले, तो जितने झूठे खड़े थे, नजरान के पादरियों ने कहा कि अब हम इनसे बहस नहीं करेंगे, अब इनसे मुनाजरा नहीं करेंगे। तो उन पादरियों के शागिर्दों ने कहा वजह क्या है? 3 दिनों तक मुसलमानों के नबी दलील पे दलील दे रहे थे, सबूत पे सबूत दे रहे थे, मगर सबूत आप मानते नहीं थे। मगर आज क्या हो गया कि मुबाहिले से पहले ही आप पीछे हट रहे हैं। तो नजरान के पादरियों ने कहा कि मुसलमानों के रसूल आज उन लोगों को लेकर आ रहे हैं जिनके चेहरों के नूर को देखकर ये पता चलता है कि अगर ये लोग इशारा करते तो पहाड़ अपनी जगह से आ जाए। मैंने जो यहाँ पर अपने बहनों के, बच्चियों के जज्बात को देखा, तो मुझे यकीन है कि इनकी मशअले राह फातिमा ज़हरा है। तो मैं अपनी बहनों के लिए भी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शान में 2 जुमले अर्ज करूंगा। ये नबी काफिला लेकर निकले, समझो अजमत फातिमा ज़हरा क्या है। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, तुम्हारी कोई रहबर है, तुम्हारी कोई लीडर है तो वो फातिमा ज़हरा है। तुम्हारी लीडर है तो सैयदा ज़ैनब है, तुम्हारी लीडर है तो बीबी सकीना है। शान देखो फातिमा ज़हरा की। जब नबी निकले, अली, फातिमा, हसन और हुसैन को साथ लेकर निकले, पंजतन को साथ लेकर निकले। और काफिला कैसे निकला? आगे आगे रसूल है, रसूल की उंगली पकड़े हुए इमाम हसन है, रसूल के गोदी में इमाम हुसैन है, रसूल के पीछे बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा है, बीबी सैयदा के पीछे मौला अली शेर खुदा है। नहीं, कारगिल का मजमा पहुंचा नहीं, जुमला बदल कर कह रहा हूं मैं। आगे आगे है नबियों का सरदार, उंगली पकड़े हुए है जन्नत का सरदार, गोद में है शहीदों का सरदार, पीछे है औरतों की सरदार, और उसके पीछे है वलियों का सरदार। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सरदारों का काफिला, बादशाहों का काफिला, सच्चों का काफिला निकल रहा है झूठों के मुकाबले पर। भाई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अली माल हक वल हक माली। अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। और उसके बाद नबी ने दुआ की, परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़े। और नबी ने उम्मत से फरमाया, मुसलमानों, अगर तुम ऐसा देखो कि कोई ऐसा जमाना आ जाए कि तुम देखो कि आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलादे एक तरफ चल रहे हो और अकेले अली दूसरी तरफ चल रहे हो, तो नबी फरमाते हैं कि मेरा हुक्म है तुम्हारे लिए, आदम की औलादों के पीछे मत चलना, अली के पीछे चलना। अली तुम्हें गुमराह नहीं होने देंगे। तो कुरान कह रहा है ऐसे सच्चों के साथ हो जाओ। अब आप मुझसे कहेंगे, मौलाना
ये वाकया तो 1400 साल पुराना है। हमें इस जमाने के बारे में बताइए, इस जमाने में कौन सच्चे हैं और हम किनके साथ हो जाए, कौन हक पर है। तो मैं तुम्हें मौला अली का एक फरमान सुनाता हूं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा जमाना आ जाए कि तुम्हें हक को पहचानने में मुश्किल हो, तो ये देखना कि सारी बातिल ताकतें किसके खिलाफ खड़ी है। तो जब मैंने देखा अमेरिका एक तरफ, इजराइल एक तरफ, बर्तानिया एक तरफ, ईरान अकेला एक तरफ। कि जब हक का पहचानना मुश्किल हो जाए तो देखो कि सारी बातिल ताकतें किसके खिलाफ खड़ी हैं। तो आज हमने देखा तो सारी बातिल ताकतें ईरान के खिलाफ खड़ी हैं। और आज से नहीं, 20 सालों से ये धमकियां देते चले आ रहे हैं। हम ईरान को खत्म कर देंगे, हम इनकलाब को खत्म कर देंगे, हम निजाम को खत्म कर देंगे। मुझे एक जुमला रहबर का याद आ रहा है। रहबर ने एक जुमला कहा, ये जो ट्रंप धमकियां देता है ईरान को खत्म कर देंगे, ये जो अमेरिका धमकी देता है इनकलाब को खत्म कर देंगे, निजाम को खत्म कर देंगे, रहबर ने एक जुमला कहा, ये अहमक है। ये अहमक है। इनको नहीं पता कि ईरान का सुपर पावर मिसाइल सिस्टम नहीं है, कुरान मजीद है। अहले बैत की मोहब्बत है। यकीन देखिए, यकीन। जब इमाम खुमैनी फ्रांस से आ रहे थे ईरान, तो बीबीसी का जर्नलिस्ट था, वो इमाम खुमैनी के साथ फ्लाइट पे सवार था और उसको लोगों ने बताया कि अभी ईरान की फिजाइया मिसाइल मारेगी, हमला करेगी और इस फ्लाइट को उड़ा देगी। वो कहता है कि वो सदमे से बेहोश हो गया, मगर उसने कहा कि मैंने देखा कि सदमा फकत मुझे था, वरना इमाम खुमैनी के साथ जितने लोग थे वो सब शहादत के लिए खुशियां मना रहे थे। ये है इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह की जात पर यकीन। हम आप जानते हैं सूफियों में एक सिलसिला है, वारसी सिलसिला, और ये भी सिलसिला इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम से चला आता है। और आप देखिए हिंदुस्तान में, जहां मुझे पता है बहुत से सूफिया भी आए हैं, हिंदुस्तान में जितने सूफिया आए हैं, औलिया आए हैं, 90% वो सब ईरान से आए हैं। डायरेक्ट अरब से कोई नहीं आया। 90% औलिया ईरान से होते हुए आए हैं। हमारे वारसी सिलसिले के एक फकीर है, उनका नाम है बाबा सादिक अली वारसी, बेंगलोर में रहते हैं। जिसको सबूत चाहिए हो, मेरे पास उनका वीडियो मौजूद है, आप देख लेना। उन्होंने मुझे यह वाकया बताया। उन्होंने मुझे बताया कि इनकलाब इमाम खुमैनी के वक्त वो भी ईरान में थे और इमाम खुमैनी के सिपाहियों के साथ साथ रहते थे। तो सादिक अली वारसी साहब ने मुझे बताया कि एक वक्त ऐसा आया कि रज़ा शाह पहलवी ने, शाह ईरान ने पूरे ईरान में कर्फ्यू लगा दिया। प्लानिंग ये थी कि इमाम खुमैनी को कत्ल कर दिया जाए। पूरे ईरान में कर्फ्यू।
शूट एट साइड का ऑर्डर, कोई घर से बाहर निकलेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। वो बताते हैं कि उसी वक्त इमाम खुमैनी ने फतवा दिया कि आप कल ईरानी कौम का एक बच्चा भी अपने घर में न रहे। अब तारीख ने लिखा कि बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें सब अपने घरों से बाहर निकली तो बताया उन्होंने कि बड़े बड़े उलमा उनके पास पहुंचे। और ये मुझे एक और आलिम दीन ने भी ये वाकया बताया कि इमाम खुमैनी के पास कुछ लोग पहुंचे और कहा कि इमाम, ये तो कत्ल हो जाएगा ईरानी कौम का, कर्फ्यू लगा है, शूट एट साइड का ऑर्डर है, और आपने फतवा दे दिया, हुक्म दे दिया कि सारे ईरानी आज घर से बाहर निकले। तो इमाम खुमैनी ने उलमा का चेहरा देखकर कहा, मैं क्या करूं, ये हुक्म मेरा नहीं, ये हुक्म इमाम ज़माना का है। सुनिए, ये तो अभी मैंने आधा वाकया सुनाया है, अभी तो ट्रेलर दिखाया मैंने, माशाअल्लाह दिखा रहा हूं। सादिक अली वारसी साहब फरमाते हैं कि इमाम खुमैनी को मारने के लिए अमेरिका ने एक एंटी प्लास्टिक मिसाइल भेजा था, जिसका टारगेट इमाम खुमैनी का घर था। और वो ऐसा मिसाइल था कि जो सिर्फ अपने टारगेट में ही जाकर फटता। मंसूबा था कि इमाम खुमैनी को खत्म कर दिया जाए। सादिक अली वारसी बताते हैं कि मैं मौजूद था उस वक्त, तो मैंने देखा उस वक्त मीडिया वाले आए और इमाम खुमैनी के हुजरे को घेरकर इमाम खुमैनी से सवाल किया और कहा कि इमाम आयतुल्लाह खुमैनी, अमेरिका ने एंटी प्लास्टिक मिसाइल मारा है जो आपके घर पर आकर फटेगा, क्या आपको डर नहीं लगता, क्या आपको खौफ महसूस नहीं होता, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, वजह क्या है? तो वो बताते हैं कि इमाम खुमैनी ने तो जवाब नहीं दिया, सिर्फ कुरान की एक आयत की तिलावत की और अंदर हुजरे में चले गए। इमाम खुमैनी ने कहा, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, और ये कहकर हुजरे में चले गए। और बीबीसी ने ये न्यूज छापी कि जब समंदर के ऊपर से मिसाइल फ्लाइट गुजर रहे थे तो उसके पंखे में कुछ चिड़िया, कुछ परिंदे फंसे और फ्लाइट धमाके से जमीन पर गिर गया। यह है अल्लाह की जात पर यकीन। बस मैं 5-10 मिनट बोलूंगा, समझो। यह है अल्लाह की जात पर यकीन। अच्छा, कभी सोचो कि भाई अमेरिका इतने जमाने से धमकी दे रहा है, ईरान को खत्म कर देंगे, बम मार देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, तो खत्म क्यों नहीं कर रहा है? डायरेक्ट हमले क्यों नहीं कर रहा है? उसके पास तो आइटम बम है, उसके पास तो न्यूक्लियर पावर है, ईरान पे हमला क्यों नहीं करता? और याद रखें, अमेरिका वो मुल्क है कि जिसने जब जिस मुल्क को धमकी दी उस पर हमला किया। जापान को धमकी दी, हिरोशिमा और बोस्निया पर हमला किया। अफगानिस्तान को धमकी दी, अफगानिस्तान पे हमला किया। इराक को धमकी दी, इराक पे हमला किया। हालांकि सद्दाम हुसैन को उसी अमेरिका ने पाला था और फिर उसी को मारा। तो जिस अमेरिका ने इराक पर हमला किया, उसने ईरान पर हमला क्यों नहीं किया? इसलिए कि उसको पता था कि इराक में सद्दाम हुसैन है और ईरान में औलादे हुसैन है।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुसलमानों, फख्र करो कि तुम जिस सदी में, जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हो, तुम्हारे पास खामेनेई जैसा रहबर है। मैंने लखनऊ के सूफी कॉन्फ्रेंस में भी सन 2017 या 2018 में कहा था, हिंदुस्तान की तमाम सूफियाए कराम के दरगाह के सजादा नशीन खुताम, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए तशय्युअ सब उस जगह मौजूद थे। और मैंने एक जुमला कहा, मैंने कहा कि मुसलमानों, आज बड़े बड़े इजलास होते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं कि मुसलमान आज इतने सवाल पर क्यों है, इतना रुस्वा क्यों है, मुसलमान बुलंदी पर कैसे पहुंचे, मुसलमान अपनी ताकत का लोहा कैसे बनवाए। तो मैंने कहा, प्रॉब्लम पे सब डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन कोई नहीं बताता। मैंने कहा था मैं एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा हूं कि अगर आज पूरी दुनिया का 1.80 करोड़ मुसलमान ये चाहता है कि सहूनियत पर गालिब आ जाए, यहूदियत पर गालिब आ जाए, बैतुल मुक़द्दस पर परचम इस्लाम लहराए, तो सारे सिर्फ शियों को नहीं बल्कि सारे मुसलमानों को चाहिए आयतुल्लाह खामनाई की क़यादत में जमा हो जाए। चलिए, आप थक रहे हैं, देखिए जब हक की गुफ्तगू हो ना, और जब आले रसूल की गुफ्तगू हो, और जब अली की गुफ्तगू हो, तो ना थक करके सुनना चाहिए, ना शक करके सुनना चाहिए। हुसैनी मिजाज बनकर सुनो। मैंने कहा कि देखो, मसलकी इख्तलाफात तो चले आ रहे हैं 1400 साल से, और ये मसलकी इख्तलाफ एक दो जलसों से, कॉन्फ्रेंसेस से हल नहीं होने वाला। मैं कहता हूं कि जो जिस मसलक पर है उस मसलक पर रहे, शिया हो शिया रहो, सुन्नी हो सुन्नी रहो, मगर जब खारजी मसला आ जाए, सामने में दुश्मनी सदाम खड़ा हो, तो एक होकर एक क़यादत में जमा हो जाओ। तुम्हारे दुश्मनों को इससे कोई मतलब नहीं कि तुम शिया हो या सुन्नी, तुम वहाबी हो या बरेलवी। अफसोस का मकाम है कि आज उलमा तकफीर करते हैं एक दूसरे की। शिया कह रहा सुन्नी काफिर, सुन्नी कह रहा शिया काफिर, वहाबी कह रहा बरेलवी काफिर, बरेलवी कह रहा हनफी काफिर, हनफी कह रहा मालिकी काफिर, मालिकी कह रहा रज़वी काफिर। सारे मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, एक बेचारा काफिर ही है जो हमें मुसलमान कह रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसको कोई मतलब नहीं, तुम क्या हो? वो तो ये देख रहा है सामने वाला कलमा पढ़ रहा है? तो फिर तुम क्यों नहीं एक होते हैं? इंसाफ से बताओ, रोज़े महशर क्या मुंह लेकर जाएंगे हम अल्लाह के रसूल के पास? मैं अपना एक ख्याली मंजर पेश कर रहा हूं। मान लो अगर ऐसा मंजर हुआ तो क्या होगा मुसलमानों? महशर का मैदान सजा है, मैदान महशर सजा है, अल्लाह के रसूल खड़े हैं मैदान महशर में, कुछ लोगों का इंतजार कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी जमात आई, अल्लाह के रसूल ने, देखो भाइयों नौजवानों इधर उधर नहीं, अभी मेरी तरफ देखो, अभी यहाँ सबसे खूबसूरत मैं हूँ। अच्छा, सारे खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं,
वजह है ना, अली फिटकार ज़दा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया या अली अंता कायदिल गुर्रिल मुहज्जलीन, ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा खराब होता है। माशाअल्लाह, या सारे मौलाई मौला के चाहने वाले मौजूद। मान लो अगर ऐसा हुआ, मैशर का मैदान सजा है, अल्लाह के रसूल खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कुछ लोगों का। एक बहुत बड़ी जमात आई, अल्लाह के रसूल ने पूछा कि कौन हो तुम लोग? कहने लगे हम तो सुन्नी हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा सुन्नी हो, अहले सुन्नत हो, आओ तुम्हारा इस्तकबाल है। फिर एक जमात आई, अज़ान हो रही है, आप लोग खामोशी इख्तियार करें। दो चार मिनट में अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, इसलिए कि नमाज का वक्त हो रहा है। मौला अली जब जंगे सिफ़ीन में मौजूद थे, तो जब अजान होने लगी, अजान नमाज का वक्त आया, तो अली ने जंग रोक दी। तो मौला अली से किसी ने कहा कि मौला ये तो कोई समझदारी नहीं है, क्या आप नमाज के लिए जंग रोक रहे हैं? तो मौला अली ने फरमाया कि इसी नमाज को बचाने के लिए तो जंग लड़ रहा हूं। हमें दर्स उसी मौला से मिला है, हमें दर्स करबला से मिला है, इसलिए कि करबला से पहले तारीख के औराक कुछ और लिख रहे थे, करबला के बाद तारीख ने कुछ और लिखा। करबला से पहले होता यह था कि सर काटने वाला जीत जाता था, सर कटाने वाला हार जाता था। इमाम हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में सन 61 हिजरी रोज़े आशूरा खड़े होकर तारीख के इस सैनियत को बदल दिया, और हुसैन ने कहा देखो अब करबला से लेकर कयामत तक सर कटने वाले हारेंगे, सर कटाने वाले जीतेंगे। और वो नमूना हमने करबला का इनकलाब इमाम खुमैनी में देखा। आखिर आप बताइए इमाम खुमैनी के पास क्या था और रज़ा शाह पहलवी के पास क्या था? बादशाहत शाह ईरान के पास थी, तलवारें शाह ईरान के पास थी, हथियारें शाह ईरान के पास थी, फौज शाह ईरान के पास थी। इमाम खुमैनी के पास क्या था? अली का खून था, फातिमा ज़हरा का शीर था, जज्बे करबला था। इमाम खुमैनी ने उस वक्त के यजीद को कहा कि सुन, तलवार तेरे पास, हथियार तेरे, फौज तेरी, बादशाह तेरी, मगर हुकूमत हमारी चलेगी। फैसला हम करेंगे। ये जज्बा हमें करबला से मिला। वरना एक बात बताइए मुझे कि अल्लाह के रसूल से लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक लोगों ने कहीं ना कहीं तमाम मासूमों की ज़ियारत की ना? लोगों ने रसूल अल्लाह को भी देखा, मौला अली को भी देखा, इमाम हसन हुसैन को देखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, 12 इमामों को देखा। तो हम क्यों नहीं देख पा रहे? सब ने अपने अपने वक्त की हुज्जत को देख लिया, हमारा क्या कसूर है? कुछ लोग दिल बहलाने के लिए कहते हैं कि हमारे निगाहों में उतनी ताकत नहीं, हम गुनाहगार हैं। मैं उनसे कहता हूं हाँ हम गुनाहगार हैं, मगर हुरमुला से ज्यादा गुनाहगार नहीं है।
उमर साद से ज्यादा गुनहगार नहीं है। तो जब ये उमर साद अपने वक्त के इमाम को देख सकता है तो आज शबीर वारसी और हम क्यों नहीं देख सकते? कसम खुदा की, अगर आज हमारे पास निजाम मरजैयत नहीं होता तो हम मायूस हो जाते। आज हम कह सकते हैं हाँ, हमने अपने इमाम को नहीं देखा मगर हमने उनके सफीरों को देखा है, हमने खुमैनी को देखा है, हमने खामनेई को देखा। जिंदा है खुमैनी, जिंदा है, रहबर की शक्ल में जिंदा है, इरफान में देखो जिंदा है, लुबनान में देखो जिंदा है, करगिल में देखो जिंदा है, कप्तान खुमैनी जिंदा है, किरदार खुमैनी जिंदा है, कार खुमैनी जिंदा है, दस्त खुदा बशर मा खामनेई रहबर मा खामनेई खुमैनी है दिलगरज विलायत तकबीर अल्लाह। कसम खुदा की, मैंने अपनी जिंदगी में रहबर से ज्यादा खूबसूरत चेहरा किसी का नहीं देखा। उससे पहले लोग पूछते थे कि आप क्यों रहबर के दीवाने हैं, वो तो शियों के लीडर हैं। मैं सोचता था, जब आयतुल्लाह खामनेई के चेहरे को देखता था, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैं हमेशा आगा जब भी मुझसे पूछते हैं तो मैं एक ही गुजारिश करता हूँ, आगा मुझे कुछ नहीं, रहबर से मिला दो, एक बार मुझे करीब से रहबर की ज़ियारत करवा दे। मैं सोचता हूँ कि अल्लाह जाने कि जब रहबर का हुस्न ये है तो हुस्न इमाम क्या होगा। बस अल्लाह अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। जब इन्क़िलाब इमाम खुमैनी हुआ था तो हमारे नाना, मेरे नाना मरहूम शेर हिंदुस्तान अल्लामा इक़बाल आज़मी साहब ने उस वक्त इमाम खुमैनी के इन्क़िलाब की हिमायत की थी और अल्लामा इक़बाल आज़मी साहब ने इमाम खुमैनी की शान में मेरे नाना जान ने एक सलाम, एक मनक़बत कहा था। मैं बस, अगर आप लोग इजाजत दें तो बस वो सलाम पढ़कर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे नाना जान अल्लामा इक़बाल आज़मी ने कहा था, सलाम ए रहबर आज़म खुमैनी ज़िल्ले रहमानी, सलाम ए जाने मिल्लत वाक़िफ़े रमज़े जहाबानी, सलाम ए फ़ख्र मिल्लत ज़ीनते दस्तारे इल्हानी, सलाम ए ज़र्बे हैदर बरसरे ताहूत सुल्तानी, सलाम ए मानिए अल फ़क्र फ़ख्री खाक सारे कुम, सलाम ए मज़हरे शानो जलाले शेर यज़दानी, सलाम ए हामिले मेयारे किरदारे सुलेमानी, अनीसे बेकसा जोरे गरीबा शाने रहमानी, सलाम ए कातए कुल दुश्मनाने अहमद मुरसल, सलाम ए हामिये दीने मोहम्मद जोरे यज़दानी, सलाम ए ज़ामिने एहयाए दौरे हजरत मौला, सलाम ए मज़हरे फ़क्रे अबू ज़र फ़क्रे सलमानी, सलाम उनको, और आखिर में कहते हैं अब सलाम उनको करे ना क्यों जमीनो आसमां झुककर कि जिसने भर दिया इक़बाल दिल में जोश ईमानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।